कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के, चंद्रमा के प्रभाव को लेकर के, कि वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव में अलग अलग भावों में बैठकर चंद्रमा हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। इसके पहले हम मेष लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फलादेश की चर्चा कर चुके हैं और अपने उस वीडियो को हमने अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र पर अपलोड भी कर दिया है। आशा करते हैं आप सभी लोग हमारे उस वीडियो को देख करके अपने आप को लाभान्वित अवश्य कर रहे होंगे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि ज्योतिष से संबंधित जब भी कोई हम महत्वपूर्ण वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप अविलंब उसका लाभ उठा सकें। प्रिय मित्रों, आइए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भावों में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के। इससे पहले कि हम अपने फल कथन को आगे बढ़ाएं, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं वृषभ राशि के संदर्भ में। प्रिय मित्रों, राशियों के क्रम में दूसरे नंबर पर आने वाली राशि को वृषभ राशि के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, स्थिर स्वभाव की राशि होती है। वृषभ लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं, बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बड़े ही उदार होते हैं, सहृदयी होते हैं, उनके अंदर प्रेम की प्रचुरता होती है, आकर्षक नयन नक्श होता है, शारीरिक बनावट बहुत ही सुंदर होती है, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और बड़े ही सरल होते हैं, सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं। इनसे छल कपट प्रपंच की उम्मीद आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आइए समझते हैं कि जो वृषभ लग्न है, कौन सी कुंडली को, कौन सी पत्री को हम वृषभ लग्न की कुंडली या वृषभ लग्न की पत्री कहेंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि आपके हाथ में पहले से ही बनी हुई कोई जन्म कुंडली है या आप किसी जन्म कुंडली का निर्माण कर रहे हैं तो जब भी आप कोई जन्म कुंडली बनाते हैं या किसी कुंडली का निर्माण करते हैं तो उसमें कुल 12 खाने बनाते हैं। 12 खानों में जो पहला खाना होता है, इन 12 खानों को हम 12 भाव भी कहते हैं, 12 घर भी कहते हैं। तो 12 खानों में जो पहला खाना होता है, जो पहला घर होता है, पहला भाव होता है, उसमें जो नंबर पड़ा होता है उसी नंबर के आधार पर हम लग्न का निर्धारण करते हैं। तो यदि आपके पास कोई कुंडली है या आप किसी कुंडली का निर्माण कर रहे हैं और उसके पहले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि 2 नंबर के क्रम पर आने वाली राशि वृषभ राशि है। इसलिए अब आपके हाथ में जो कुंडली है या जिस कुंडली का आप निर्माण कर रहे हैं वो वृषभ लग्न की कुंडली है। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वृषभ लग्न का निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि यदि पहले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है तो स्पष्ट है कि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। प्रिय मित्रों, एक बात, चूंकि चंद्रमा की चर्चा हो रही है तो अब जब चंद्रमा के बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि वृषभ लग्न में चंद्रमा की क्या स्थिति होती है।
तो बात जब वृषभ लग्न की करते हैं, एक बात आपको बता दें कि वृषभ राशि में जाने के बाद चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि वृषभ लग्न वाले लोग चंद्रमा को बहुत भाते हैं, या यूं कहा जाए कि वृषभ राशि जो है चंद्रमा को बड़ी प्रिय राशि होती है, क्योंकि चंद्रमा उसमें आप अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं, उच्च का फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के अंदर निर्मलता है, चंद्रमा के अंदर सहजता है, चंद्रमा के अंदर तरलता है, चंद्रमा के अंदर सरसता है। तो चंद्रमा कहाँ जाकर के अपने आप को सहज सरल महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति के अंदर उदारता होगी, व्यक्ति के अंदर सहजता होगी, व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होगी, व्यक्ति के अंदर सद्गुण होंगे, तभी तो जाकर के मन वहाँ पर अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस करेगा, काफ़ी अच्छा महसूस करेगा, अच्छा फील करेगा। इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, अब वृषभ लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा तीसरे घर के मालिक हो जाते हैं। चंद्रमा तीसरे घर के मालिक हो रहे हैं। तीसरा घर क्या है? तीसरा घर पराक्रम का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। तो कुल मिला जुला के वृषभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा पराक्रम का काम करते हैं, पराक्रम के भाव का मालिक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात मन में आती है चंद्रमा के स्वभाव को देखते हुए, कि जैसे चंद्रमा के स्वभाव में है, आप लोग देखते भी हैं नक्षत्र मंडल में कि चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती। कभी कभी चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष में पूरी तरह से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं कुछ दिनों के लिए। तो क्या हम इसका अर्थ ये निकाल लें कि अब चंद्रमा यहाँ पे पराक्रम भाव के मालिक हो गए तो हमारे पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या इस प्रकार की कोई समस्या परेशानी हमको सामना करना पड़ सकता है? क्या छोटे भाई बहनों के साथ जो हमारा रिलेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? क्या हम इसका अर्थ ये लगाएं? बिल्कुल नहीं, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं करते कि हम इस आधार पर ये निर्धारित कर दें कि आपको पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है, जो आपके रिलेशन है, उसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके आधार पर हमको ये गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को जल की संज्ञा दी गई है। तो जल का एक स्वभाव होता है निरंतर प्रवाहित होते रहना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जल की प्रचुरता हो, जल की अधिकता हो, तो वो जल का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जल में यदि कमी आ जाए, उसमें कमी आ जाए, जल कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उसका बहाव नहीं बन पाएगा, वो अविरलता नहीं बन पाएगी, निरंतरता बन नहीं पाएगी। तो कुल मिला जुला के आप संक्षेप में ये कह सकते हैं कि चंद्रमा का बली होना जरूरी है। अब वो चाहे पक्ष बल से बली हो, पक्ष बल से भी बली हो, भाव बल से भी बली हो, साथ ही साथ वो जो है अंश बल से भी चंद्रमा बली हों। तो यदि पक्ष बल, अंश बल, भाव बल इत्यादि बलों से चंद्रमा बली हैं तो निसंदेह स्थिरता बनी रहेगी और आप एकदम अपने पराक्रम की धुन में निरंतर बहते चले जाएंगे और अपने पराक्रम के द्वारा आप इस संसार में बहुत कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो लोगों को चमत्कृत भी कर सकता है, आश्चर्यचकित भी कर सकता है। प्रिय मित्रों, चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा जल के कारक हैं, चंद्रमा का एकाधिकार हमारे श्वसन तंत्र पर है, चंद्रमा कंसंट्रेशन के एकाग्रता के कारक हैं, चंद्रमा धन संपदा के भी कारक हैं, चंद्रमा सुख शांति के भी कारक हैं, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, चंद्रमा हमारी माता के कारक हैं, चंद्रमा माता समान स्त्रियों के कारक है। इस संसार में जितने भी तरल पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों के कारक भी चंद्रमा ही हैं। चंद्रमा हमारी भावना है, चंद्रमा हमारी इमोशन हैं, चंद्रमा हमारे सेंटीमेंट हैं, चंद्रमा हमारे अंदर का जो प्रेम है, जो प्रेम का प्रवाह है, उसके भी कारक चंद्रमा ही हैं। तो ये तो बात रही एक फंडामेंटल जो नॉलेज की बात होती है, मूलभूत जानकारी जो हमने आपको दिया कि वृषभ राशि क्या होती है, वृषभ लग्न किसे कहते हैं और वृषभ लग्न में चंद्रमा किस भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा का कारकत्व क्या है। तो आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, जब वृषभ लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा जाएंगे
तो प्रथम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो वहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि होगी और वृषभ राशि में जा कर के चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। तो लग्न में ही बैठा हुआ चंद्रमा अगर उच्च का हो जाए तो वह व्यक्ति देवता तुल्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही समझदार होता है, बड़ा ही इमोशनल होता है, बहुत ही भावुक होता है, बड़ा ही प्रेमी होता है। इसका हृदय जो है गंगा जल की तरह निर्मल होता है, बड़े ही शांत चित्त का होता है। लेकिन जैसा कि चंद्रमा का स्वभाव है वो भावना प्रधान है, तो ऐसा व्यक्ति भावनाओं में भी बहता हुआ दिखाई देगा। अपने भावनाओं के आगे वो विवश होगा, अपने भावनाओं में आकर के अपना बहुत कुछ भला करता हुआ भी दिखाई देगा और बहुत कुछ नुकसान करता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन एक बात यहाँ पर हम उद्धृत करते चलें कि यदि कोई व्यक्ति वृषभ लग्न का है और उसके लग्न में ही चंद्रमा बैठ करके उच्च का हो गया है तो ऐसे व्यक्ति का भूले से भी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि अगर वृषभ लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा वहां बैठ करके उच्च के हो जाएंगे, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाएंगे, आपको भावना प्रधान व्यक्ति बनाएंगे, आपका मन बहुत ही निर्मल होगा, गंगा जल की तरह पाक और साफ और पवित्र होगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो दाम्पत्य भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर इनकी नीच दृष्टि पड़ेगी। तो जब चंद्रमा की सप्तम भाव पर नीच दृष्टि पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि नीच दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उसका मुख्य कारण होगा भावना, इमोशंस। जिसके लग्न में चंद्रमा होंगे वो इतना इमोशनल होगा कि अपने पत्नी के या अपने जीवन साथी के, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसके प्रति इतना भाव उसके अंदर रहेगा कि उनमें से किसी भी भावों की यदि पूर्ति होती हुई नहीं दिखाई देगी तो वो विवाद की धीरे धीरे स्थितियां होंगी। वो बार बार अपने आप को हर्ट महसूस करेगा, चोटिल महसूस करेगा और कहीं न कहीं इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जिनके लग्न में चंद्रमा होगा इनकी जो पत्नी होती हैं वो बड़ी सुंदर होंगी, खूबसूरत होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, एक कारण है जिससे सप्तम भाव में वृश्चिक राशि बनेगी। तो वृश्चिक राशि, अब सप्तम भाव, सप्तमेश कौन हो गए? मंगल हो गए। तो वैसे ही पत्नी तेज तर्रार, अब आप सामने वाला इमोशनल है, पत्नी तेज तर्रार है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं असामंजस्य की स्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं दूसरे भाव में चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना बहुत अच्छा माना गया है। दूसरे भाव में चंद्रमा अपने आप को उच्च का अनुभव करते हैं। दूसरा घर चंद्रमा के लिए उच्च का घर होता है और दूसरा घर जो है धन का है, वाणी का है, परिवार का है, कुटुंब का है। तो यहाँ पर चंद्रमा जाएंगे तो आपके पास परिवार बड़ा लंबा होगा और वाणी भी आपकी बड़ी ही प्रभावशाली होगी। आपकी बातें बहुत ही भावनात्मक होंगी, आपकी बातों के प्रभाव में लोग आएंगे, आपके पास अपार धन संपदा भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात जो है वो कि वहाँ पर जो राशि होगी वो बुध की राशि होगी और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो बुध कहीं न कहीं चंद्रमा को पीड़ित करने का भी प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है परिवार में कुछ विवाद भी बने हो, आपकी वाणी भी हो सकता है उसमें कुछ दोष भी आ सकता है और वाणी द्वारा आप अपना नुकसान करते हुए दिखाई दें। आपके धन संचय में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता। अब यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी। तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण अब चंद्रमा यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे अपनी दृष्टि डाल करके। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है, अष्टम भाव जो है गुप्त ज्ञान का होता है, अष्टम भाव
मृत्यु का भी भाव होता है, तो चंद्रमा यहाँ से वहाँ पर जब अपनी मित्र दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में वृद्धि करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, आकस्मिक धन लाभ भी आपको कराएंगे, आपके पास कुछ गुप्त ज्ञान भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं चौथे भाव में, जब तीसरे भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि तीसरा भाव मैंने कहा, वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में इनकी कर्क राशि है, तो अपने ही घर में चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपने ही राशि में, अपने ही घर में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको यहाँ पर चंद्रमा देंगे, आपको महापराक्रमी बनाएंगे, आप अपने पराक्रम की धारा में बहते चले जाएंगे और एक दिन दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई बहनों का भी अपार सुख आपको प्राप्त होगा, यह भी अकाट्य सत्य है। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, और भाग्य भाव पर महाराज शनि की मकर राशि है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक चीज देखने को आप मिल सकती है कि शनि की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा भाग्य में एक प्रकार का विषाद उत्पन्न होगा। बहुत उसका ज़्यादा प्रभाव तो नहीं रहने वाला, लेकिन हल्का फुल्का जो है थोड़ी सी समस्या वहाँ पर देखने को मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी देखने को आ सकती है, और आपके द्वारा जो दान धर्म सत्कर्म है उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा की जब भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आप धर्म और सत्कर्म के कार्यों को खूब करेंगे, मनोयोग के साथ करेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और आप अपने भाग्य के बलबूते अपने दुनिया में बहुत कुछ हासिल करेंगे इस संसार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपकी प्राप्त होगी। आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप धर्म सत्कर्म दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली के पंचम भाव में जब चौथे भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब चौथे भाव में चंद्रमा आएंगे तो चौथा जो घर होता है वो चंद्रमा का खुद का अपना ही घर होता है, और चौथे घर में चंद्रमा दिग्बली भी हो जाते हैं, और वहाँ पर इनके मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि है, तो अपने मित्र की राशि में बैठ करके चंद्रमा निसंदेह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। चौथे भाव में बैठ करके, चौथे भाव में भूमि भवन वाहन माता इत्यादि का भरपूर सुख आपको मिलेगा। साथ ही जनता के बीच आप काफ़ी लोकप्रिय भी समझे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वस्त्र आभूषण इत्यादि का भी आनंद आपको प्राप्त होगा। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो जब चंद्रमा यहाँ पर बैठेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ आपको आपके जीवन में दिखाई देंगी कि दूधो नहाओ पूतो फलो। हर प्रकार से ये जो है आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे, हर प्रकार से आपके लिए अच्छे साबित होंगे अगर चंद्रमा चौथे घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर महाराज शनि की कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा, जैसा कि हमने कहा कि चंद्रमा और शनि का जो कंजक्शन होता है, जो युति होती है, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, एक प्रकार से विष दोष का भी निर्माण करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा वो खराब हो। जब चंद्रमा बहुत खराब होती है तब जाकर के ये युति जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। लेकिन यहाँ वृषभ लग्न में तो चंद्रमा अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्म भाव पर कुंभ राशि पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो फलस्वरूप थोड़ा सा कर्म में उतार चढ़ाव, बिजनेस व्यापार में उतार चढ़ाव, पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव, ये सब देखते हुए अंततोगत्वा विजय श्री आपकी होगी। और आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी उन्नति होगी, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे, पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं पांचवें भाव में चंद्रमा आकर के किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब पांचवें भाव में चंद्रमा आएंगे, पांचवा भाव किसका है? ज्ञान का है, संतान का है, प्रेम का है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। तो जब मन आकर के ज्ञान संतान और प्रेम में बैठेगा तो जाहिर सी बात है आपका मन जो है ज्ञान में लगेगा और आपका मन जो है आपके संतान में लगेगा। साथ ही साथ आपका मन जो है
प्रेम में लगेगा तो आप काफ़ी प्रेमी होंगे, बहुत ही ज्ञानवान होंगे और संततिवान भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु ध्यान रखना है, वहाँ पर राशि जो है कन्या है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। ऐसी स्थिति में बुध यहाँ पर चंद्रमा को डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा पीड़ित करने का प्रयास अवश्य करेंगे, जिसके चलते कभी कभी ज्ञान में कमी भी दिखाई दे सकती है। ज्ञान का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, संतानों के साथ कुछ मतभेद भी यहाँ पर पैदा करवाएंगे और साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी आपको असफलता हाथ लग सकती है। कब? जब बुध ज़्यादा हावी हो जाएंगे चंद्रमा पर, तब। अन्यथा फिर आपको ज्ञान, संतान और प्रेम का भरपूर सुख मिलने वाला है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान में। 11वें भाव में गुरु की मीन राशि है, तो मीन राशि पर जब चंद्रमा अपनी दृष्टि डालेंगे तो जाहिर सी बात है मित्र दृष्टि डाल करके आपको जबरदस्त लाभ करवाएंगे। आप बड़े ही धर्मात्मा टाइप के व्यक्ति होंगे और अच्छे कार्यों द्वारा आप लाभार्जन करेंगे। आपके पास आय के अनेकों स्रोत होंगे, लाभ के अनेकों स्रोत होंगे। बड़े भाई के साथ आपका संबंध जो है बहुत ही मधुर होगा। आइए बात करते हैं 6वें भाव में चंद्रमा के जाने के बाद क्या होता है। प्रिय मित्रों, मैंने बार बार एक बात को कहा है कि चंद्रमा को कभी भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, चंद्रमा को कभी भी किसी बुरे भाव में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को अगर बुरे भाव में ना हो, चंद्रमा बुरे भाव के स्वामी ना हो, चंद्रमा पीड़ित ना हो तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। हालांकि हमारे ज्योतिर्विद और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रमा को बुरे भावों का दोष नहीं लगता है, या ये सारी बातें, बहुत सारी बातें मैंने उसके बारे में एक दिन पहले कुछ चर्चा किया था कि बिल्कुल बातें आप लोगों की सही हैं कि नहीं लगता। एक वो है कि संत न छोड़े संत ई कोटिक मिले असंत, मलय भून गई वेद या शीतलता न तजंत। ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन चंद्रमा को जल की संज्ञा दी गई और जल जो है पूर्णतया निर्मल होता है। अब कोई निर्मल चीज़ में अगर अशुद्धि पड़ेगी तो वो दिखाई देगी। तो इसलिए अगर चंद्रमा पीड़ित होंगे, बुरे भावों में होंगे, बुरे भावों के स्वामी होंगे, तो उनका जो बुराई है, उनकी जो बुराई है वो कहीं ना कहीं परिलक्षित अवश्य होगी। तो जब चंद्रमा आएंगे 6वें भाव में, 6वां भाव किसका है? रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो जब चंद्रमा 6वें भाव में आएंगे, यहाँ पर शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठेंगे 6वें भाव में आकर के। तो जब 6वें भाव में चंद्रमा आएंगे तो जाहिर सी बात है कि रोग, रिपु, ऋण इत्यादि बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोग भी बढ़ेगा, रिपु भी बढ़ेंगे, कर्जा भी बढ़ेगा, पानी की तरह कर्जा बढ़ता चला जाएगा। रोग भी इसी तरह से बढ़ेंगे, शत्रु भी पानी की तरह बढ़ते चले जाएंगे, जैसे लगेगा शत्रुओं की बाढ़ सी आ गई है। रोग में आपको जो है स्नोफीलिया की शिकायत दे सकते हैं, फेफड़े संबंधित बीमारी दे सकते हैं, श्वसन समस्या दे सकते हैं, थायराइड भी यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा कहीं न कहीं आपको देने का प्रयास करेंगे। माता के सुख में कमी ला सकते हैं, आपकी माता जी को बीमार कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। व्यय भाव पर इनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी। वहाँ पर मंगल की मेष राशि है, तो मित्र दृष्टि डालने के कारण जो आपका व्यय करवाएंगे वो अच्छे कार्यों में करवाएंगे, अच्छे कार्यों में व्यय होगा। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने जिक्र किया कि 6वें भाव में बैठ करके रोग, रिपु, ऋण दे रहे हैं, तो रोग, रिपु, ऋण दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर व्यय भी करवाएंगे। अब यहाँ पर जो व्यय करवाएंगे उस व्यय में आपको सफलता मिलेगी, आप इसके लिए संतुष्ट हो सकते हैं कि मतलब हाँ, आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं सप्तम भाव में चंद्रमा किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में बैठ करके चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। और चंद्रमा का नीच का हो जाना कहीं से भी मैं बेहतर नहीं समझता। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अपने देखा और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों की कुंडलियों में मैंने चंद्रमा नीच का देखा है, ऐसा नहीं है कि ये लोग विकास नहीं करते, वृद्धि नहीं करते, लेकिन जिंदगी में जो भौतिक सुख हैं उनमें कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी अड़चनें
आती हैं। तो चूंकि जो 7वां भाव है उसका भौतिकता से ज़्यादा संबंध है, वो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। तो यहाँ पर आकर के अगर चंद्रमा नीच के होंगे तो जाहिर सी बात है आपके जीवन साथी के साथ आपका मतभेद हो सकता है, या फिर आपका जीवन साथी किसी लंबी बीमारी से बीमार भी हो सकता है। और जो बिजनेस व्यावसायिक पार्टनर हैं उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की उच्च दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, पहले भाव पर पड़ेगी, तो परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा जाएंगे तो वहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की राशि है धनु राशि, तो धनु राशि में बैठेंगे चंद्रमा तो जाहिर सी बात है अच्छे फल प्रदान करेंगे। परंतु अष्टम में चंद्रमा का जाना मैं उतना अच्छा नहीं मानता, इसलिए थोड़े से बुरे प्रभाव भी रहेंगे। जैसे आपको डिप्रेशन की स्थिति में ला सकते हैं, मानसिक अवसाद की स्थिति में ला सकते हैं, आपको मानसिक चिंताएं दे सकते हैं। परंतु नो डाउट आपकी उम्र में ही वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान हैं। आपको अचानक से धन संपदा की भी प्राप्ति होगी, अचानक आप संपत्तिवान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकाट्य सत्य है, आपके अंदर जबरदस्त गुप्त ज्ञान हो सकता है, आप अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं ऐसी स्थिति होने पर। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर बुध की राशि है, और बुध तो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, परंतु चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते, चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनकी वात्सल्य दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण समझ लीजिए जबरदस्त धन लाभ होगा। ये महाधनी योग का निर्माण कर देंगे आपके जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत धनवान अतुल धन संपदा के मालिक बन जाएंगे, नहीं संदेश में कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं कि 9वें भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा आएंगे तो शनि महाराज की राशि मकर राशि में विराजमान होंगे। थोड़ी सी मानसिक चिंताएं, तकलीफ इत्यादि तो देंगे, लेकिन कुल मिला जुला के आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपको धर्म और सत्कर्म से जोड़ेंगे, आपके द्वारा पुण्य कार्य दान कार्य भी किए जाएंगे, पिता के साथ आपके संबंध को भी अच्छा करेंगे, आपको परम भाग्यशाली बनाएंगे। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो आपको जबरदस्त पराक्रमी बनाएंगे, भाई बहनों का सुख मिलेगा। अपने भाई बहनों के सहयोग से, अपने पराक्रम के द्वारा इस दुनिया में अपने आप को आप जबरदस्त ढंग से स्थापित करेंगे, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं 10वें भाव में बैठ करके चंद्रमा आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा जाएंगे तो वहां पर कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, तो थोड़ा सा जैसा कि हम बार बार कहते हैं, जब चंद्रमा शनि की राशि में जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से असहज हो जाते हैं चंद्रमा, इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़े से असहज हो जाते, लेकिन बस मैं इसको थोड़ा सा ही कहूँगा। बाकी अब थोड़े में तब होगा क्या, चूंकि कर्म भाव में आए हैं तो थोड़े से असहज हो रहे हैं, तो आपके कर्म में थोड़ी सी मतलब जैसे संघर्ष एक प्रकार से कह सकते हैं कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपको मिलेगी। आप नौकरी के क्षेत्र में अग्रणी होंगे, व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी होंगे, पिता का भी सुख और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी। 4थे भाव में मित्र की राशि है, सूर्य की राशि है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा आपको भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि का सुख दिलाएंगे, जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएंगे, वस्त्र आभूषण इत्यादि का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं 11वें भाव में जाएंगे चंद्रमा तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा जाएंगे तो ये अपने देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान होंगे।
आप जानते हो देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बहुत अच्छा कंजक्शन, बहुत अच्छी युति बनती, वहां पर जाकर के गज केसरी जैसे महायोग का निर्माण करते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में होंगे तो कुछ इसी प्रकार का ये फल प्रदान करना शुरू करेंगे। अभी ग्रहमें भाव में जाकर के चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान है, तो आपको जबरदस्त लाभ करवाएंगे। जब आपके पास आय के अनेकों स्रोत होंगे, अनेकों माध्यम से आप धनार्जन कराएंगे। साथ ही साथ आपके पास आय के अनेक स्रोत होंगे, लाभ के भी अनेक स्रोत होंगे। और सबसे बड़ी जो बात है कि आप जो ये लाभ कमाएंगे, जो ये धन कमाएंगे, जो आपके पास आय की व्यवस्था होगी, वह बहुत ही सात्विक और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाकर के किसी धार्मिक संस्था के माध्यम से, किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से, सिविल सेवा के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि माध्यमों से आप धनार्जन करेंगे, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव में बुध की राशि है। पंचम भाव किसका है? ज्ञान का है, संतान का है, और साथ ही साथ प्रेम का भी है। तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। मैंने एक बात कहा कि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध से बहुत प्यार करते हैं, चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए एकादश ग्रामीण भाव में बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी पंचम भाव पर, तो वात्सल्य दृष्टि पड़ेगी। जबरदस्त ज्ञानी होंगे आप, आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, संतति सुख प्राप्त होगी। प्रेम के मामलों में आप कभी असफल नहीं होंगे, सफलता ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपका चुनाव सही होना चाहिए। निसंदेह आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, संततिवान बनाएंगे। आइए बात करते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्रमा जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मैं 12वें भाव में चंद्रमा का जाना बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा चला जाता है, वह उस व्यक्ति का अपने मन पर ही नियंत्रण नहीं रहता है। परिवार से उसकी मोह माया लगभग भंग ही हो जाती है। खैर, आइए बात करते हैं कि जब वहाँ पर चंद्रमा जाएंगे तो कैसा फल प्रदान करेंगे। वहाँ पर इनके मित्र मंगल की मेष राशि है, तो मेष राशि में जब चंद्रमा बैठेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ से जो आपका 12वां भाव है, वहाँ से व्यय का विचार किया जाता है, मोक्ष का विचार किया जाता है, कोर्ट केस कचहरी थाना पुलिस इत्यादि का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो निस्संदेह अपने मित्र राशि में बैठ करके इन सारे मामलों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो जो है 6ठे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर रोग, रेपू, ऋण इत्यादि। प्रिय मित्रों, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे मंगल की दृष्टि पड़ जाती है 6ठे भाव पे, राहु की पड़ जाती है, शनि की पड़ जाती है, सूर्य की पड़ जाती है, तो कहा जाता है एक प्रकार के शत्रुहंता है। लेकिन शत्रुहंता का मतलब, अब ये जो इन लोगों की जब दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पर आपको पराक्रम और बल दिखाना पड़ता है, तब जाकर के शत्रु का नुकसान होता है। अब जो 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है, ये भी सप्तम दृष्टि से रोग, रिपु, ऋण को देख करके आपको शत्रुहंता बना रहा है। लेकिन इसके लिए आपको शारीरिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मानसिक संघर्ष करेंगे, अपने मन की शक्ति द्वारा आप इनको पराजित करेंगे, इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रिय मित्रों, आज हमने चर्चा किया वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के। अगले दिन हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बना कर रखें। नमस्कार।